हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एचसीएफ को लेकर के काफ़ी सीरियस हुए और हम लोगों ने एचसीएफ 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना सीखा। उसके बाद बारी आई कि डिफरेंट फॉर्म में अगर आप लोगों को एचसीएफ को बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं। हम लोगों ने वो चीज़ भी की, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर बात होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोगों को कैसे उसको अप्रोच करना है, बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात इसमें बताना ज़रूरी भी है मेरे लिए कि यहाँ पर ऐसी अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है फिलहाल के लिए कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को पढ़ करके ये पता लगाने में कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। वो मैं आप लोगों को तब बताऊंगा, बहुत और अच्छे तरीके से तब बताऊंगा जब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जब मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ एचसीएफ बताया, सो इसीलिए अभी यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने एलसीएम जैसी एक टर्म का आप लोगों के सामने भी यूज़ नहीं किया है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ करने वाले हैं। अभी इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की। उसके बाद हमारे पास जब हम लोग अर्थमेटिक थ्योरम करेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वहां मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम में कैसे देख करके आप पता लगा सकते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि क्लियरिटी नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ समझेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप लोग ये कहेंगे मजा आ गया सर जी। और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग एचसीएफ पता करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ पता करने वाले हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, जिसमें आप लोगों को दे रखा है कि 144 कर्टन्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं 144 कर्टन्स ऑफ कोक कैंस, ठीक है, कोक कैन के 144 कर्टन्स हैं, कार्टून हैं, कार्टून, कर्टन मतलब कर्टन एक अलग चीज हो गई, कार्टून्स आ गए, ठीक है ना, कार्टून्स हो गए। फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन्स हैं, आर कैन बी स्टेक्ड इन इज अ कैंटीन, इन अ होगा यहाँ पर, इन अ कैंटीन होगा, इफ ईच स्टेक इज ऑफ सेम हाइट, यानी कि जो आप लोगों ने लाइन लगाई है उनकी, अगर वो सबके सब, ठीक है, अगर वो सबके सब सेम हाइट के हैं तो एंड इज टू बी कंटेन्स कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, मतलब वो कहना चाहते हैं तुम बहुत छोटी सी बात है, तुम इन सब छोड़ दो, ये सब इंग्लिश वर्ड्स और कर्टन्स कार्टून है, क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो सब। तो एक बात समझो, दो तरीके की चीजें हैं, ठीक है ना, दो तरीके की चीजें दे रखी हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ कोक कैन कितने हैं आपके पास, 144 हैं बच्चों, है ना। और उसी के बाद आपसे अगर बोला जाए नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन, अगर बोला जाए पेप्सी कैन्स अगर बोला जाए तो कितने हैं बच्चों आपके पास, 90, बोलो हाँ। अब अगर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपके पास ना 144, मतलब देख लीजिए ए तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो ना कुछ इस तरीके के बॉक्सेस हैं, इस तरीके के बॉक्सेस हैं, और बी भी है और उसमें भी इस तरीके के बॉक्सेस हैं, और इनकी हाइट जो है बच्चों वो सेम है। अब ये क्या है बच्चों, ये 144 है, ये क्या है बच्चों, ये आपको दे रखे हैं 90। तो आपसे बोल रहे हैं वो कि इनमें अगर मैं इनकी लाइनें बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कोक वाले की लाइन लगा देता हूं ऐसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखता हूं, और ऐसे मैं पेप्सी कैन को भी पकड़ता हूं, उसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रख देता हूं। तो होता क्या है, तो बेसिकली अगर आप समझेंगे लॉजिक को, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो जो कोक वाली केन है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर हो कि मैं एक में 10-10 रख दूं, कि मैं देखिए कोक वाली में एक 10 की लाइन, एक और 10 की लाइन, एक और 10 की लाइन, ऐसे ऐसे 10-10 की लाइन बना दूं, और ऐसे ही 10-10 की लाइन में पेप्सी वाली की बना दूं, तो वो बराबर रहेंगे, बराबर रहने चाहिए सब। ऐसा कौन सा नंबर है, वो नंबर बताओ। क्या मैं 7-7 की लाइन लगा दूं,
क्या मैं 9 की लाइन लगा दूं, 9 केन कोक वाली लगाई, फिर 9 की लाइन लगा दी सारी, 144 जो है 9 के में बांट दिए, और वहां पर भी जो पेप्सी वाली केन है उसमें भी 9 की लाइन जो है मैंने खड़ी कर दी। क्या ये एक बहुत सही तरीका है पता करना? तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा फैक्टर, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे 144 एंड 90 में एक ऐसा फैक्टर पता करना होगा जो कि पूरी तरीके से 144 को भी डिवाइड कर पाए, 90 को भी डिवाइड कर पाए। सबसे बड़ा ऐसा नंबर मुझे पता करना होगा जो, क्योंकि वही नंबर ऐसा होगा कि मैं 144, जैसे फॉर एग्जांपल 144 अगर हम मानकर चलें, जैसे 12 हो गया, ठीक है, 12 को अगर मान करके चलूं, थोड़ी देर के लिए मान करके चल लेते हैं 12 को, तो 12 पूरी तरीके से 144 को डिवाइड करेगा, तो 12 की लाइन बनानी है क्या, लेकिन 12 90 को नहीं कर रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स लूं भाई, एक लाइन में कितने कार्टन्स ले लूं, कितने कार्टून्स ले लूं? तो यहां पर हम लोगों को ये पता करने के लिए एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पता लगाना पड़ेगा बच्चों। तो आइए जरा पता लगा लेते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। हम लोगों ने अभी ये पता लगाया कि बड़ा नंबर अंदर होता है, तो बड़े नंबर को अंदर रखा। इसके बाद क्या करना होता है अपन को, इसके बाद अपन लोगों को करना होता है 90 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर आप माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 90 लिखेंगे, वन टाइम में हुआ, यहाँ फिर 54 आ जाएगा। अगर बच्चों आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 5 गए तो यहाँ पर 36 बचेगा। फिर आप यहाँ पर 54 लिखेंगे, 54 माइनस में यहाँ पे 36 करेंगे तो यू विल गेट बच्चों 18, यहाँ पर आ जाएगा 36, और यहाँ पर 36 यहाँ 2 टाइम्स में। ये हो गया आपका क्या बच्चों, एचसीएफ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या लगाया, ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर भी क्या लगाया, ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन हुआ क्या बच्चों, आखिर में आकर के जो हमारे पास डिवाइजर होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। और इसका मतलब अब ये पता चल गया कि अगर आप कोक की केन 18, देखो 18 की अगर आप लाइन बनाएंगे, अगर आप 18 की लाइन बनाएंगे तो सेम हाइट रहेगी। जैसे कि अगर आपको 144 की बात करनी पड़े तो 18 की, अगर जैसे मान लीजिए आप लोग 18 की लाइन लगाते हैं, इस तरीके से 18 की अगर आप लाइन लगाते रहेंगे तो ऐसे 8 लाइन लग जाएंगी, 18 की कोक की 8 लाइन लग जाएंगी और पेप्सी की 5 लाइन लग जाएंगी, लेकिन हाइट दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि बॉक्सेस की हाइट जो है बच्चों वो क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ लिखा हुआ है वो, ये जो इनके बॉक्सेस हैं इनकी हाइट जो है वो सेम है, क्योंकि स्टेक की हाइट जो है सेम रहनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप देखें कोक की लाइन तो वो भी 18 बॉक्सेस लगे होंगे, सेम हाइट पर है, यहाँ पर भी 18। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल अलग होंगी। 5 लाइन लगेंगी किसकी भाई, 5 लाइन लगेंगी पेप्सी वाले की, क्योंकि 90 को 18 करके बांटोगे, 18 करके बांटोगे तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और 144 को करोगे तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पर, अगर टोटल मतलब अगर आप ये बोलें कि एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90 इज इक्वल्स टू में 18, ठीक है ना। हेंस ईच स्टेक, इफ ईच स्टेक इज ऑफ ईच स्टेक यानी कि हर एक लाइन में जो रहेगा, ईच स्टेक कंटेन्स 18 कार्टून्स। बात खत्म हो गई। तो यानी कि आपको यह पता चल गया कि हर एक स्टेक में कितने आपके पास कितने कार्टून्स रखे जाएंगे। तो कार्टून्स पता चल गया। कार्टून्स एक्चुअली में वो होते हैं जिसमें तुम लोगों ने वो देखा है, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते होगे जब तुम पेप्सी की बोतल लेने के लिए, तो क्या होता है कि वो एक बड़े डब्बे में बंद होती है, 2-2 लीटर की बोतलें देखी होंगी, एक डब्बे में बंद होती हैं, तो उस तरीके के कुछ उन्हें कार्टून्स बोलते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बोलो हाँ यार, एक बार बोल दो हाँ, ठीक है। चलिए जरा, तो यहाँ तक की बात क्लियर होने के बाद बात खत्म नहीं हुई है, बात अगर शुरू हुई है तो बात बहुत आगे तक जाएगी। तो चलिए जरा और आगे की बात करते हैं, एक और नया क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इस नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं नए सवाल की बात करूँ, अगला सवाल क्या दे रखा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to staked in such a way। अगेन वही हुआ कि मुझे मिल गई इंग्लिश की बुक 636, मैथ की बुक में कितनी मिल गई मुझे 240, और साइंस की बुक मिल गई 96।
ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं कि हैव टू स्टेक्ड इन सच अ वे दैट, मतलब वो कह रहे हैं कुछ मत करो भाई साहब, कुछ काम नाम नहीं है, तुम्हें किताबें रखी हुई हैं उनकी लाइनें लगा दो। लेकिन यहां पर बस एक स्मार्टनेस दिखाना कि ना हाइट जो है वो सबकी सेम रहे, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज बनाइए, यानी कि मैथ में मैथ्स रहे, इंग्लिश में इंग्लिश रहे, साइंस में साइंस रहे, ठीक है। तो बोल रहे हैं स्टेक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक इज द सेम। हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर, कितने स्टेक वहां पर होंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको टोटल पता चला था कि 18, देखो पहले वाले में अगर आप कोक केन की बात करें तो वहां पर 8 थे। मैं अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं आपसे तो अगर आप कोक केन की बात करते तो कोक केन कितने स्टेक्स बने थे उसके, 8 बने थे। और पेप्सी के कितने बनते आपके पास, पेप्सी के बनते 5, यानी कि टोटल स्टेक की अगर आप बात करें, ठीक है। सो ईच स्टेक कंटेन 18 कर्टन्स एंड टोटल, यहां पे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स 8 5 13। तो यानी कि टोटल 13 लाइन यहां पर लगी थी भाई, कोक वाली अलग थी 8 और 5 आपके पेप्सी वाली अलग थी। सिमिलर यहां पर बोला जाएगा कि इंग्लिश की कितनी लाइन लगी, मैथ्स की कितनी लाइन लगी, साइंस की कितनी लाइन लगी, सब बताओ, हम सब बता देंगे, हमें तो सब आता है। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स पहले क्यों लिख रहे हो, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए लिखूंगा पहले मैं। फिर उसके बाद अगर हम बोले नंबर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ साइंस है, साइंस बुक्स, है ना। तो कितना आ रहा है बच्चों, मैथ्स की बुक्स तो आ रही हैं 240 और इंग्लिश की बुक्स आ रही हैं बच्चों 336 और 96 हैं आपकी साइंस की बुक्स। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बुक्स हो गई आपके पास, ये सारी बुक्स दे रखी हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि मैथ एक जगह ना मैथ्स की सारी बुक्स रखूं, लेकिन वो नंबर बताओ कि वो मैथ्स की बुक्स में उतनी एक लाइन में उतनी बुक्स रखता जाऊं, ठीक है, उतनी बुक्स रखता जाऊं, लेकिन उसकी हाइट जो है वो साइंस की बुक से भी सेम रहे, ठीक है, और इंग्लिश की बुक से भी सेम रहे। ऐसा वो नंबर बताओ कि एक लाइन में कितनी बुक्स रखूं। यानी कि वो मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जो कि 336 को भी, 240 को भी, 96 को भी, इन तीनों ही नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। तो वो नंबर कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ निकाल करके पता चलेगा। 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 नंबर का एचसीएफ मैंने स्पेशली आपको क्वेश्चन कराए हैं उसके, आपको उसके, और मैंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं 3 नंबर का एचसीएफ निकालना तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको दिए हुए 2 नंबर्स का पहले एचसीएफ निकालना है। फिर जो आप एचसीएफ निकाल लेते हैं बचे हुए 3rd नंबर के साथ जाकर के फिर से एचसीएफ निकालना है उन 2 नंबर का एचसीएफ लेकर के, और वो 3rd नंबर लेकर के। अब 2 नंबर हो गए, शुरू के 2 का एचसीएफ और ये तीसरा नंबर। अब इसका क्या करना है, आपको फिर से एचसीएफ निकालना है, ये काम करना था। चलिए आइए ज़रा करते हैं यहाँ पर ये काम। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर उठा लेते हैं यहाँ से, 96 और 240 उठा लेता हूँ मैं। तो 96 को बाहर रखेंगे और 240 को अंदर रखेंगे। तो अगर मैं 96 की बच्चों बात करूँ तो मैं 2 टाइम्स इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, और आपके पास कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा बच्चों। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 23 में से 19 गए तो आपके पास आ जाएगा 4, तो 48 आ गया। यहाँ पर कितना है बच्चों 96, तो 2 टाइम्स में ये भी पूरा का पूरा निपट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 48 जो है वो एचसीएफ आ गया, मतलब 48 इज एचसीएफ ऑफ किसका हुआ 96 का एंड 240 का हो गया। लेकिन बच्चों इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 48 अभी सिर्फ इन दोनों का निकला है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 48 एंड 336 इसका भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। तो आप कैसे निकाल पाएंगे इसको, आइए ज़रा करके देखते हैं। 48 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 336। तो क्या ये पहली बात तो ये देखना होगा क्या ये एक बार में ही कट कर देगा। तो 8 7 56 होता है, यानी 6 आ रहा है, तो एक बार से 8 से करके देखते हैं। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है बच्चों 28 और 5 33, तो यहाँ 636 है ये।
तो लीजिए ये तो पूरा का पूरा ही कट कर दिया इसने, 0 कर दिया 7 टाइम्स पर। तो यहां पर पहले ही स्टेप में इसने तो इसको उड़ा दिया, तो यानी कि यहां पर पहला ही स्टेप आखिरी स्टेप बन गया, और यहां पर मुझे आखिरी नंबर में, अब वो बात अलग है कि इनका पहला स्टेप ही इनका आखिरी स्टेप बन गया, जहां से शुरू किए वहीं निपट गए ये तो अगर ऐसा हुआ बच्चों तो यहां पर 48 जो है आपका वही क्या हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहां से HCF निकला था 48, फिर उसने तीसरे नंबर के साथ जाकर के निकाला तो भी कितना आया 48, तो यानी कि टोटल HCF जो आ रहा है, HCF ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, HCF ऑफ 336 96 240 इज, आप लोग कितना बोल सकते हैं, 48 आ रहा है। यानी कि हर एक लाइन में, यानी कि बच्चों हर एक लाइन में कितनी बुक्स रखी जा रही हैं, 48। यानी कि मैथ्स की अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा तो उसमें 48 बुक्स रखूंगा, फिर अगली लाइन में भी मैथ्स की मैं 48 रखूंगा, अगली लाइन में भी 48 रखूंगा, इस तरीके से करूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए जरा, तो अब यहां पर क्या करेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टेक्स विल बी देयर, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने, भाई कितनी ऐसे मैथ्स की मिला करके कितनी लाइन बन जाएंगी, साइंस की कितनी लाइंस बन जाएंगी, आपके पास इंग्लिश की कितनी लाइंस बन जाएंगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी होंगी। कैसे बताओगे ये बात बताने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको 336 को डिवाइड करना पड़ेगा 48 से, तब पता चलेगा कितनी लाइंस बनी, 96 को भी करना पड़ेगा तो पता चलेगा कितनी लाइंस बनी, और आपको 240 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, पता चलेगा कितनी लाइंस बनी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप इससे इसे करते हैं यहाँ पर 7 आ जाएगा ऑब्वियस, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इससे इसे करते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे 40 होता है ना, तो 5 पे आ जाएगा ये, तो 8 5 7 7 7 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 14 स्टिक्स आर टोटल इन नंबर्स। तो मतलब कुल मिलाकर के 14 लाइन बनेंगी, 14 स्टेक्स, तो 14 लाइन इस तरीके से बन जाएंगी। तो टोटल अगर आप इंग्लिश की लाइंस देखना चाहें तो वो 7 लाइन बन रही हैं, अगर आप साइंस की लाइन देखना चाहेंगे तो वो बन रही हैं 2, अगर आप मैथ्स की लाइन देखना चाहेंगे तो वो बन रही हैं 5। इज इट क्लियर टू यू? बताइए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि अब एक सेंस समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं HCF निकाल दूं, क्योंकि मुझे पता करना था एक बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाए, क्योंकि मुझे एक लाइन में एक फिक्स नंबर्स और नंबर ऑफ बुक्स रखनी थी। दैट्स वाई मैंने उस नंबर को पता किया। आई होप यहां तक की बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड यहां तक का पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं और एक और सवाल देखने वाले हैं कि आखिर कैसे इस तरीके के और सवाल जो मिलेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए जरा देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो हाईएस्ट नंबर को हम लोग ढूंढ रहे थे, ये लीस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? शायद आपने गलत क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कम से कम ऐसे वाले स्क्वायर बताइए, ठीक है, टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मान लीजिए ये एक छत है, मुझसे कहा जा रहा है कि इस पूरी की पूरी छत पर, आप देखो अपने ऊपर देखो, छत पे देखो। अब इस छत को अगर तुम देखोगे ध्यान से, मैं अभी छत को ही देख रहा हूं तो तुम लोग भी छत को देखो, ठीक है। छत पे तुमसे कह दिया कि 15 मीटर लंबी और 17 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी है ये, और आपसे कह दिया कि 9 इधर चौड़ी में बोल दिया 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपसे अगर मैं बोलूं कि इसमें टाइल लगवानी है, ऐसे बताओ कोई ऐसा टाइल, ऐसी स्क्वायर टाइल, ध्यान से सुनना, स्क्वायर टाइल। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, अगर टाइल को अगर मैं स्क्वायर कह दूं, या मैं कह दूं, या ये भी छोड़िए, या मैं ये कह दूं बच्चों कि अगर मैंने इस टर्म का यूज कर दिया स्क्वायर टाइल, तो स्क्वायर टाइल बोलने का मतलब हो गया कि इसकी लेंथ एंड इसकी विड्थ, ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहां पे कम से कम टाइल लगे,
तो मुझे बताओ ऐसी कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल लगनी चाहिए। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी टाइल पकड़ूंगा ना, बड़ी से बड़ी टाइल पकड़ूंगा। लॉजिकल बात है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, क्या मैं कम से कम टाइल पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा बच्चों? जी हाँ सर, आप तो कम से कम टाइल पकड़ेंगे। फिर बच्चों मैं क्या करूं? अब मैंने आपसे बोला कि यार इसका मतलब मुझे इस पूरे में बड़ी से बड़ी टाइल लगानी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। अब अगर टोटल, अगर आप सोचें कि पूरे ये जो सीलिंग है, लेंथ ऑफ सीलिंग, अगर आप लेंथ ऑफ सीलिंग की अगर आप लोग बात करेंगे, एक मिनट, सीलिंग की अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि इन टोटल 1517 सेंटीमीटर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 मीटर आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 मीटर का मतलब क्या हो गया? 1500 सेंटीमीटर। लेकिन इसी के साथ 17 सेंटीमीटर और है, तो 1517 सेंटीमीटर हो गया ये। इसी के साथ विड्थ ऑफ सीलिंग कितनी हो जाएगी आपके पास? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर। क्या ये बात आप मानते हैं? यानी कि आपको ये बात तो पता चल गई। अब अगर आपने देखो ये अब तुम कमरे को ऐसे देखो, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये क्या हुई बच्चों? बिल्कुल एकदम लॉजिकली समझा रहा हूं तुमको। ये 902 सेंटीमीटर हुई, ये कितनी हुई? 1517 सेंटीमीटर हुई। अब तुमने क्या किया कि एक ऐसा नंबर पता कर लो ना, एक ऐसा नंबर पता कर लो जो इसको भी डिवाइड कर पाए, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर पाए और इसको भी डिवाइड कर पाए। क्यों? क्योंकि जब तुम एक टाइल लगाओगे, जब तुम एक स्क्वायर टाइल लगाओगे, तो कमरे के इस हिस्से पर टाइल लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी से बताओ। एक स्क्वायर टाइल लगेगी, जिसकी लेंथ अगर ये होगी तो ब्रेथ ये होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहां पर तो ये केस में दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि ये भी आप L कह सकते हो, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, क्योंकि इसके साथ ही ये चीजें लगती चली जाएंगी ना बच्चों, है ना। अब यहां पर जाकर के ऐसा थोड़ी ना है कि इधर आकर के एक आधी टाइल लगा देंगे, जैसे हमारे घरों में फिट हुई है। तुम्हारे घर में भी हुई होगी कहीं ना कहीं फिट। अगर पूरी टाइल नहीं लग रही थी तो टाइल वाले ने आकर के आधी टाइल काट दी और वहां पे आगे फिट कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पूरी टाइल लगवानी है। भाई ऑफिस चकाचक होना चाहिए, घर चकाचक होना चाहिए जब पैसे लगा रहे हैं तो। अब तुम तो समझदार हो, तुम तो ऐसे ही करोगे, है ना। अब क्या हुआ यहां पर? तो तुमने एक ऐसा नंबर ढूंढने के लिए क्या करोगे? बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी। ऑब्वियस सी बात है, आप HCF निकालेंगे बच्चों। कहो हाँ, अरे सर जी आपने तो बिल्कुल मजा ही दिला दिया, आंखों के सामने ला दिया ये तो एकदम, है जी। तो यहां पर अगर आप करेंगे तो 902 को डिवाइड करेंगे आप 1571, मतलब 1571 17 था, 17 है भाई, 17। इतने भी ना खो जाएं कि सवाल ही भूल जाएं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 902 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ 1, 15 में से 9 गए तो 6। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 टाइम में? और 902 तो अगेन फिर से 1 टाइम में आ जाएगा। ये तो कितना आ रहा है बच्चों? 12 में से 5 गए तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 7। फिर उसके बाद आपके पास 8 में से क्या, यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 10 थे और ये यहाँ पर चला गया था तो 12 हो गए थे। अगर 9 बचे, 9 में से 1 गए तो 8, और फिर यहाँ 8 में से 6 गए तो यहाँ पे बचे 2। तो कुल मिला करके आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 287 यहाँ पर आ रहा है। फिर इसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर? 615। अब 615 के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर आपने इसको डबल कर दिया तो इसका मतलब 287 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 हासिल लगा 1, 17 हासिल लगा 1 और 5, 574 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए माइनस कर दीजिए 5 में से, मैं इधर थोड़ा इधर लिख देता हूँ वरना उधर जगह नहीं रहेगी। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 11 में से 7 गए तो आपके पास 4 बच जाएंगे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर 287 आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग। अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ बच्चों तो एक बात सुनो, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 41 को 7 से कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 सत्ते पता है 28 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है तो इसका मतलब शायद ही जा सकता है पूरा। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 28 पूरा जा रहा है भाई। तो यानी कि 287, ठीक है ना। यहाँ पर ये 0 हो गया, 41 पर जा रहा है ये 7 टाइम्स में। तो यही मेरे पास क्या हो गया बच्चों? HCF ऑफ 902 एंड 1517।
तो यानी कि पूरी तरीके से मैं ये कह पाऊंगा अब कि मेरे पास ये जो LCM और ये जो HCF आ गया है, क्या आ गया बच्चों, ये जो मेरे पास LCM कह रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, ये HCF जो आ गया है मेरे पास, यही मेरे लिए काफी है। इसका मतलब उस टाइल की लेंथ, क्योंकि मैंने ऐसे अभी बताया था ना आपको, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये अगर आप यहां पर से लेंथ मान लें या ब्रेथ मान लें, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या होने वाली है, 41 होने वाली है। क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया है जो 902 को भी डिवाइड करेगा, 1517 को भी डिवाइड करेगा। मुझे ऐसे नंबर मिल गए हैं, मुझे मेरे करण अर्जुन मिल गए हैं भाई साहब। तो अब मेरे करण अर्जुन आ चुके हैं और मुझे अब बतानी है कि कितनी टाइल लगेंगी, लेकिन नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता चल गया कि एक कोने में एक टाइल का साइज कितना है, उस टाइल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो और मुझे बताना है कि इस छत पर, पूरी छत पर कितनी टाइल्स लगनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस एक टाइल का एरिया निकालूंगा, और डिवाइड कर दूंगा पूरी छत के एरिया से। इससे मुझे क्या फायदा होगा, जब मैं डिवाइड कर दूंगा एक टाइल के एरिया को पूरी छत के एरिया से, तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये पूरी छत, ऐसी टाइल के कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया यहां पर, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। तो कितना आ रहा है बच्चों, एरिया ऑफ सीलिंग कितना आ जाएगा, 902 इंटू में आपके पास आ जाएगा 1517 अपॉन में 41 इंटू में 41 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, बोल दो हाँ, एक बार कह दो हाँ। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लोगों को अगर यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करनी हो तो क्या नोटिस करेंगे आप, कि अगर आप 41 से 902 को अगर आप कट करेंगे तो आई थिंक 13 पर, मैं एक बार यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। 41 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 12 से करना चाहिए, एक बार 2 आ रहा है ना, तो 41 को मुझे क्या करना चाहिए, 12 से कर देना चाहिए, तो 2 आ रहा है यहाँ पर, और दूनी 8 आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर तो मैं कट लगा दूंगा, फिर यहाँ 1 आ रहा है और फिर यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 4, तो 12, नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए था 23 पर, 22 पर कर लेते हैं, 41 को 22 पर कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, और 2 आने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 8 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 902 आ गया, तो यानी कि 22 पर, यानी कि 22 टाइम्स पर ये जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ पता करनी होगी कि इतने पर कितना हो जाएगा, तो 13, अगर मैं इसे 30 बार करूँगा, 30 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे ख्याल 1200 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, तो 1200 से ज़्यादा चला जाएगा, और चौक पे जा नहीं सकता, क्योंकि मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, 16 से पहले मुझे कहीं जाना होगा, वो होगा मेरे पास 27 पे करते हैं, एक बार 37 पे करते हैं। 41 को अगर मैं 37 पे करूँगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 28 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा, तो आप 7, 11 हाथ से लगा 1, 5, और ये देख लीजिए 37 पर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 37। तो नंबर ऑफ टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्हें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 37, 22, तो आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर से 4, 7 आ जाएगा, 4, 11 हाथ से लगाए 8, 814 आ जाएगा, 814 टाइल्स लगेंगी बच्चों। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, 814 में। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि बाद में आपको जब ये फाइल मिलेगी तो ये सारा का सारा गुच्चड़ मुच्चड़ ही लगेगा आप लोगों को, तो ये सारी की सारी जो गुच्चड़ मुच्चड़ है ये मैं यहाँ से आपको क्लीन करके दूंगा पूरी तरीके से, टेंशन ना लें। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में अगर कोई एक छत दे रखी है जिसकी लंबाई 1517 सेंटीमीटर है, 902 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, और अगर आपको एक ऐसी स्क्वायर टाइल चाहिए जो उस पूरी छत को कवर कर दे, तो उसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो स्क्वायर है, और कितनी होनी चाहिए, 41 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी टाइल लगेंगी, 814 टाइल लगेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को ये टाइप से अलविदा लेनी होगी, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि HCF निकालने के लिए किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। अगली वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में शायद एक क्वेश्चन
तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। नहीं तो अगर आपसे कोई टीचर पूछता है तो ज़रूर इस तरीके के सवाल पूछेगा। वो सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ कि आप पूरी दुनिया में सारे नंबर्स में से कैसे पता करेंगे कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, कैसे 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं या किसके मल्टीपल हो पा रहे हैं, या स्क्वायर करने पर कौन सी फॉर्म बन रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।